4 मई से दिल्ली की गद्दी पर बैठकर अपने इशारों पर राजस्थान को चलाएंगे पायलट। पायलट की दिल्ली में होने वाली है ताजपोशी। क्या पायलट चल गए दिल्ली? आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसने अपनी उड़ान से दिल्ली की सियासत में खलबली मचा दी है। राजस्थान का लाडला क्या पूरे देश की कांग्रेस संभालने वाला है? क्या 4 मई को दिल्ली में सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका होने जा रहा है? क्या केरल की गलियों से निकला सचिन पायलट का विजय रथ सीधे केसी वेणुगोपाल की कुर्सी तक पहुंचेगा? नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि पायलट कभी बैठते नहीं, वो हमेशा उड़ान भरते हैं। पिछले 1 महीने से सचिन पायलट राजस्थान से करीब 2000 किलोमीटर दूर केरल और असम के मोर्चे पर डटे हुए हैं। 9 मार्च से लेकर आज तक उन्होंने ना दिन देखा ना रात। कभी असम में गौरव गोगोई के लिए हुंकार भरी तो कभी केरल में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एलडीएफ के किले में सेंध लगाई। लेकिन दोस्तों, इस मेहनत के पीछे सिर्फ चुनाव जीतना मकसद नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रमोशन। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद सचिन पायलट कांग्रेस के सबसे ताकतवर पद यानी संगठन महासचिव की कमान संभाल सकते हैं। दरअसल आज यानी 9 अप्रैल को केरल में वोटिंग खत्म हो रही है। तमाम सर्वे रिपोर्ट की माने तो वहां कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ की वापसी के पूरे आसार है। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वर्तमान संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे है। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। अगर वेणुगोपाल केरल के मुख्यमंत्री बनते हैं तो दिल्ली में कांग्रेस का सबसे पावरफुल पद खाली हो जाएगा और राहुल गांधी की टीम में इस वक्त सचिन पायलट से भरोसेमंद, ऊर्जावान और मेहनती चेहरा कोई दूसरा नहीं नजर आता। पायलट ने केरल की रैलियों में जिस तरह हिंदी और अंग्रेजी का तालमेल बैठाया, उसने दक्षिण भारत के युवाओं को अपना मुरीद बना लिया। 4 मई वह तारीख है जब केरल और असम सहित 5 राज्यों के नतीजे सबके सामने होंगे। अगर केरल में कांग्रेस का परचम लहराता है तो एआईसीसी में बड़ा फेरबदल होना तय है। संगठन महासचिव का पद मिलने का मतलब है कि पूरे देश में कांग्रेस के टिकट वितरण, नियुक्तियों और संगठन के फैसलों का असली रिमोट कंट्रोल पायलट के हाथ में होना। पायलट की ये नाइट शिफ्ट वाली मेहनत बताती है कि वे अब लंबी रेस के घोड़े बन चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली जाने के बाद पायलट राजस्थान की राजनीति छोड़ देंगे? जानकारों का मानना है कि संगठन महासचिव का पद उन्हें और भी ताकतवर बनाएगा, जिससे वे 2028 में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी और भी मजबूती से पेश कर पाएंगे। केरल की जीत का सेहरा अगर उनके सिर बनता है तो राहुल गांधी के साथ उनका रिश्ता और भी अटूट हो जाएगा। अब गौरव गोगोई, सचिन पायलट और वेणुगोपाल की ये तिकड़ी कांग्रेस के भविष्य की नई इबारत लिख रही है। तो क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट को केसी वेणुगोपाल की जगह संगठन महासचिव बनाना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक होगा? क्या केरल और असम की इस भीषण मेहनत का फल उन्हें 4 मई को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे भारत रफ्तार के साथ।